बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? कैसे हो आप? मैं हूँ मारिया अंसारी, आपकी अपने चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मेथी का सालन, जिसके लिए हमारे पास आलू हैं, मेथी है और आलूओं को हमने अच्छी तरीके से छील के रखा हुआ है अपने पास। और वो प्याज हैं कटे हुए, 2 से 3 साइज़ के जो अच्छे वाले प्याज होते हैं ये वो हैं। और हमारे पास टमाटर है, हमारे पास हरी मिर्चें हैं, नमक मिर्च हल्दी पाउडर और कुकिंग ऑयल है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है आलू मेथी का सालन। तो चूल्हे के ऊपर हमने कढ़ाई को रख दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आलू मेथी की कुकिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया। अब हम इसमें जो हमारे पास 3 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज थे, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि प्याज हमने इसमें डाल दिए हैं। तो अब हम प्याज को अच्छे तरीके से गोल्डन करेंगे। हमने प्याज को गोल्डन करना है, ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना। तो अभी आप देख सकते हैं कि प्याज हमने डाल दिए हैं और अब हमने इनको स्लो फ्लेम पे ब्राउन करना है। तो ये देखें, इस तरह से हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। इतना ही हमने इनको कलर देना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हमारे पास जो बड़े साइज़ के 2 रेड कलर के टमाटर थे, हमने वो डाल दिए हैं। अब टमाटरों को हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये टमाटर थोड़े से हार्ड होते हैं। तो इस तरह से अच्छे तरीके से पानी डालने से मसाला इसका अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये 1 चम्मच है लाल मिर्च, और तकरीबन हाफ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है। अब पानी की वजह से आप देख सकते हैं कि मसाला जल नहीं रहा, बड़े अच्छे से मसाला भून रहा है। साथ में आपने ऐसे चम्मच चलाते रहना है। और अब इसमें ये 1 चम्मच नमक चला गया। बहुत प्यारी मसाले की खुशबू आ रही है। तो अब इसमें ये जो हरी मिर्चें थी 5-6 अदद काट के रखी हुई, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। इससे मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से आपने मसाले को ऐसे भूनना है। टमाटर भी आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें जो हमारे पास 1 किलो आलू हैं वो हमने डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे आलू जो हैं इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, बहुत अच्छे तरीके से आलूओं को फ्राई करना है। अदरवाइज़ ये है कि फिर वो अगर अच्छे तरीके से फ्राई ना करें तो फिर आलूओं की जो स्मेल है वो आती है सालन में से। तो आलूओं का अच्छे तरीके से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। ये 4-5 मिनट हमने आलूओं को फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारे पास मेथी है। आजकल मौसम है मेथी का, आजकल सर्दी शुरू हो रही है, तो आजकल मेथी बिल्कुल नहीं आ रही है सीज़न में, और महंगी भी बहुत है और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी, क्योंकि आजकल नई मेथी आ रही है। तो इस तरह से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। आलू मेथी का सालन बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। इसमें कोई गरम मसाला नहीं जाएगा, बिल्कुल भी इसमें आपने गरम मसाला नहीं डालना। थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए आपने इस तरह से
मेथी को भी इसमें फ्राई करना है। एक तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और दूसरा जो मेथी की जो हल्की सी अपनी एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है इस तरह से। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसको पकाने के लिए। हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और 1 कप और डालेंगे, क्योंकि आलू अभी बिल्कुल कच्चे हैं और आलूओं को गलाने के लिए हमें इसमें 2 कप पानी डालना पड़ेगा। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ फिर वो मेथी बहुत ज़्यादा गल जाएगी और घुली और ज़्यादा गली मेथी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी फिर इसका ग्रीन नहीं पीला सा कलर हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हमने इसमें पानी डाल दिया है। तो अब हम इस पर ढक्कन लगाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखेंगे। ये हमने ढक्कन इस पे लगा दिया है। तो अब हम करेंगे इसका 10 मिनट, तकरीबन 10 मिनट इसको हम पकाएंगे नॉर्मल फ्लेम पे। तो ये देखें फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उठा के देखा है तो पानी इसका खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे पानी खुश्क हुआ है, मेथी अभी पकी नहीं है। अभी हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो गया है। और अब हम इसको थोड़ी सी इसकी जो फ्लेम है वो तेज़ करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स ये देखें, ये है कुटा हुआ अदरक, फ्रेश अदरक। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट कभी भी नहीं डलता। लहसुन की बहुत अजीब स्मेल होती है मेथी के अंदर। तो आपने मेथी के अंदर जब भी डालनी है खाली अदरक डालनी है और उसको आपने कूट के डालना है इस तरह से। तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा जायका आता है और वैसे भी ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ताज़ा अदरक को आपने कूट के इसमें डालना है, इससे बहुत ही हाई टेस्ट बनता है इसका। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें आलू बिल्कुल गल चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब अगर यहाँ पे कमी है तो सिर्फ ये कि इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है। और ये देखें 5 मिनट हमने इसको भून लिया है अच्छे तरीके से, ये देखें आप। तो अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और चम्मच भी चेंज करेंगे और हम इसको निकालेंगे अपनी सर्विंग डिश के अंदर। ये देखें आप, आलू बिल्कुल गल चुके हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने निकाल लिया सर्विंग डिश में। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पतीली के नीचे इसका जो ऑयल है वो निकला हुआ है। तो ऑयल निकलने का मतलब ये होता है कि आपकी जो हांडी है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो ये देखें हमने इसको निकाल लिया है। बहुत ही खुशबूदार माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सालन बना है आलू मेथी का। इसे आप गरम गरम रोटी के साथ में इसके लस्सी हो, इसके साथ मीठा दही हो तो बहुत ही कमाल का खाना बनता है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है बनके तैयार आलू मेथी का सालन। आप इस तरीके से बनाएं और फिर मुझे बताएं कि ये आपका सालन कैसे बना है। ये मेरी स्पेशल रेसिपी थी, मेरी स्पेशल डिश थी आप लोगों के लिए। और अगर मेरी आपको ये डिश पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।